ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, डेंगू के मामलात की तरफ भी हमने जाना है, उस पर भी बात करनी है, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो हम गर्म मशरूबात पीते हैं, सूप पीते हैं या फिर हम कावों की तरफ चले जाते हैं, ये कितना बेनिफिशियल हो सकते हैं या फिर डॉक्टर्स इसको नहीं मानते, ये सिर्फ मिथ है? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा ना ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा कि क्या किया जा सकता है स्मोक के इफेक्ट से ख़त्म करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। आप कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो हॉट फ्लूइड्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अलग सुबह बाहर जाने और लेट औकात में बाहर जाने को अवॉइड करना है, क्योंकि सुबह के टाइम और लेट आवर्स में जो स्मॉग है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बड़ा होता है और 9:30 बजे के बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये है कि जब आपने बाहर जाना है तो आपने गाड़ियों के शीशे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शीशे आपने बंद रखने हैं। रात को सोते हुए आपने घर के जो खिड़कियां और रोशनदान है उनको बंद कर लेना है। और ख़ास तौर पे जो हम घरों के अंदर जो गैस का हीटर जला देते हैं, कोई कोयले वगैरह जला देते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। और बिजली का हीटर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो जो अंदर की हवा है उसके अंदर मज़ीद ख़राबी का बायस नहीं बनता। फिर दूसरे नंबर पे ये है कि जो एक काम है जो गवर्नमेंट के ज़िम्मे है, जिसको हम कहते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन, कि जो उसने लेजिस्लेशन करनी है, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेजिस्लेशन जैसे आपने कहा कि जनाब वो चेकिंग हो रही है, ग्रीन स्टिकर्स लग रहे हैं, ये लेजिस्लेशन की बात है जो हुकूमत कर सकती है। लेकिन कुछ काम हमारे ज़िम्मे हैं कि आप घर के अंदर ग्रीन बेल्ट्स ख़त्म किए जा रहे हैं, हमें हर घर के अंदर जो पौधे हैं उनको बढ़ाना चाहिए, ग्रीन बेल्ट्स को लगाना चाहिए। उसके बाद फिर हमें ये है कि जितने जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उसके ऊपर 100% इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें शहर के गिर्द भी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उसको इजाफा करना चाहिए। और ये जो हमें अर्बनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं कि हम दरख्तों को काटने शुरू हो गए हैं और उसके बाद वहाँ हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाना शुरू हो गए, मेरा ख्याल है जितना नुकसान लाहौर में हो चुका है हमें अब एक फ़ैसला करना चाहिए कि हमें लाहौर को किस हद तक एक्सटेंड करना है, और इसके बाद लाहौर की एक्सटेंशन पे पाबंदी लगाएं और वर्टिकल जाने की कोशिश करें, बजाय इसके आप हॉरिजॉन्टल जाते हैं। और लाहौर के गिरदोनवा में आप कोशिश करें कि घने जंगलात को लगाया जाए ताकि जो हवा शहर के अंदर दाखिल हो वो इसके अंदर बेहतर हो जाए। फिर हमें जो हमारे इलाके में जो बागात हैं उनके दरख्तों को कभी साफ़ भी कर लेना चाहिए ताकि उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन का अमल है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, पूरी मेरा ख्याल डिटेल हमने बात कर ली है। कोशिश की है कि इस प्रोग्राम में, इस एक सेशन में जो है वो मैक्सिमम गुफ्तगू वो की जाए जो कि हमारे देखने वालों के लिए भी बेनिफिशियल हो, और कहीं ना कहीं इसको आने वाले दिनों में भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, डेंगू, मौसम बदल रहा है, स्मोक ने मुसीबत डाली हुई है, उधर से डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की मैं बात करती हूँ तो लाहौर में 60 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो सरकार के अस्पताल है वहाँ पर हर गुजरते दिन के साथ पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है और 626 तस्दीक शुदा मरीज़ हैं इस वक्त लाहौर में। और अगर एक साल में पीछे चली जाऊँ, पिछले साल 2024 की अक्टूबर नवंबर की हम बात करें तो इस दौरान तकरीबन 7000 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए थे। डेंगू कितना अलार्मिंग है? देखिए, डेंगू का मसला ये है कि अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होती है, जो कि बड़े शहरों का मसला है जिसमें लाहौर सर फहरिस्त है पाकिस्तान की हद तक, तो अर्बनाइजेशन के साथ जो हम वाटर वेसल्स घरों के अंदर रख देते हैं, मर्तबान रख देते हैं, जार रख देते हैं, घरों की छतों के ऊपर हमारे को टूटे हुए ऐसे खिलौने रह जाते हैं जहाँ ये पानी आ जाता है बरसात का, या हमारे जो स्प्रे करने के बाद पानी आता है उसमें ये डेंगू का मच्छर परवरिश पाता है। और इस मौसम के अंदर क्योंकि इसकी नशोनुमा और ग्रोथ तेज़ी से हो रही होती है, इसलिए डेंगू के केसेस ज़्यादा देखने में आते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, डेंगू पे हम मज़ीद भी बात करते हैं क्योंकि इस पे हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। डिप्टी डायरेक्टर है महकमा माहौलियात के अली एजाज साहब, उनसे दोबारा रब्ता हमारा जुड़ गया है, उनसे बात कर लेते हैं। अली एजाज साहब, डिटेल्स आप बता रहे थे आप हमें कि किस तरह से जो है वो ग्रीन स्टिकर्स गाड़ियों पे लगाए जा रहे हैं और 15 नवंबर की डेडलाइन है। क्या जुर्माने फिक्स हो गए हैं कि 15 नवंबर के बाद जो है वो किस तरह से क्रैकडाउन होगा और कितनी सख्ती की जाएगी? जी बिल्कुल, 15 नवंबर के बाद टीम्स बना दी गई हैं जो कि लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे आदमी जो हैं खड़ी हो गई हैं। हमारी मोटरवे पुलिस के साथ हमारी MOU साइन हो गया। उसके अलावा जो लाहौर के जो 20 अहम चौराहे हैं उनके ऊपर CTO के साथ कंबाइंड टीम्स हैं, CTO साहब की अपनी 43 टीम्स हैं, सेक्रेटरी RTA की टीम्स हैं, लारी अड्डास के ऊपर एक्शन किया जा रहा है। तो पूरे लाहौर में आप कह लें कि कोई भी गाड़ी जो विदाउट स्टिकर है उसको नहीं चलना दिया जाएगा, उसको 5000 तक फाइन किया जाएगा, और अगर वो धुआं दे रही होगी तो उसको बिल्कुल
गाड़ियों को। अगर गाड़ी धुआं देगी तो उसको बंद कर दिया जाएगा जब तक वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लेती। और सर ये 5,000 रुपये फाइन फिक्स है या फिर इसमें फ्लक्चुएशन है कि कंडीशन देखकर, गाड़ी की हालत देखकर जो है वो 2,000, 3,000, 5,000, या फिर फिक्स है कि ग्रीन स्टिकर नहीं तो 5,000 फाइन होगा? 2,000 से 5,000 तक फाइन हो सकता है इसमें। और सर 15 नवंबर डेडलाइन है या फिर 15 नवंबर से मामला आगे भी बढ़ सकता है? हम मजीद टाइम भी दे सकते हैं? 15 नवंबर इज द डेडलाइन जी, इसको बिल्कुल अभी आगे नहीं किया जा। अली एजाज साहब, ग्रीन स्टिकर कैसे लगवा सकते हैं? इस वक्त लाहौर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी मालूम नहीं है। जी, ग्रीन स्टिकर लगवाना बड़ा आसान है। हमारे अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो QR कोड है, वो स्कैन करें और अपने करीबी किसी भी जो ETS पॉइंट है आप उसका एड्रेस ले सकते हैं। आपकी जो वर्कशॉप्स हैं टोयोटा की, होंडा की, सुजुकी की, उनके ऊपर जो इस तरह की जितने भी मोटर व्हीकल्स के आपके हैं उनकी जो वर्कशॉप्स हैं उनके ऊपर हमारे हैं स्टाफ डिप्यूट, आप उधर से करवा सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी, आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। उसके अलावा 1373 हमारी हेल्पलाइन है, आप उसके ऊपर से जो है वो आप उसको कर सकते हैं, कोई भी अगर स्टेशन है। तो इट्स वेरी इजी, आप कहीं से भी इसको लगवा सकते हैं। इसकी बड़ी मिनिमम सी फीस है और आप लगवा लें ताकि इनकन्वीनियंस ना हो जब ऑपरेशन 15 नवंबर के बाद स्टार्ट होगा। तो ठीक है अली एजाज साहब, हमारे साथ मजीद भी प्रोग्राम में बात करेंगे लेकिन एक शाम के बाद।